बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं और पदभार ग्रहण करने के साथ ही बिहार में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। विनय कुमार के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बिहार में शराब माफियाओं के ऊपर लगाम लगाना। तो क्या कुछ एक्शन होने वाला है, सब कुछ डिकोड होगा आज की इस रिपोर्ट में। और इससे पहले आपको बता दें कि आलोक राज जब बिहार के नए डीजीपी बने तो उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी थी बिहार में शराबबंदी पे लगाम लगाने का। लेकिन 105 दिन, मात्र 3.5 महीना के अंदर उनको डीजीपी के पद से हटाकर दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया। यानी अब वो किसी दूसरे विभाग पे काम कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी जब आए विनय कुमार, तो अब जो माफिया हैं उन पे एक्शन लेने के लिए एक ऐसी तैयारी की जा रही है जिसे सुनकर माफियाओं के अंदर खलबली मची हुई है। क्योंकि बिहार में देखिए, किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की नहीं, डीजीपी की होती है। डीजीपी अगर चाहें और डीजीपी अगर स्वतंत्र काम करें तो किसी भी राज्य में क्राइम कंट्रोल करना डीजीपी के बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन अगर उसमें राजनीति होगी, सांसद विधायक का हस्तक्षेप होगा और वो स्वतंत्र काम नहीं कर पाएंगे, तो उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं दुरुस्त हो सकता है। तो उसी तरह से बिहार में मर्डर, अपहरण, चोरी, डकैती और बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, इन सब पे लगाम लगाने की जो जिम्मेवारी है विनय कुमार नए डीजीपी आलोक राज के बाद, तो ये जो एक्शन इनका है ना, ये अभी से दिखना शुरू हो चुका है। अब बिहार में शराब माफिया के ऊपर और कई माफियाओं के ऊपर एक्शन तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शराब माफिया क्या कर रहे हैं। ये अचानक से विनय कुमार बिहार के डीजीपी बनेंगे, इसके बारे में पहले से किसी को किसी तरह से कोई खबर नहीं था और अचानक से डीजीपी चेंज कर दिए गए। अगर पहले से मालूम होता तो होता क्या था कि जो शराब माफिया है वो शराब इकट्ठा करता है। पहले भी आपने देखा या सुना होगा कि आलोक राज जब डीजीपी बनने वाले थे तो उसके बीच में कई दिनों तक चर्चा होती रहा। भट्टी साहब थे उससे पहले, और चर्चा होते रहा। तो शराब माफिया को जब ये पता लगा कि बिहार में डीजीपी बदलने वाले हैं, कौन आएगा, कैसा आएगा, तो वो शराब स्टोर करने में लगे थे। लेकिन जैसे ही विनय कुमार आए, माफियाओं के अंदर खलबली मची हुई है। कारण ये है कि कुछ ही दिनों के बाद 1 जनवरी आने वाला है और सबको पता है कि 1 जनवरी में क्या होता है। शराब की कितनी डिमांड बढ़ जाती है, कितनी खपत होती है बिहार में, चौंक जाएंगे आप। बिहार में शराब की बिक्री कुछ दिनों में, जैसे 1 जनवरी, इसके बाद होली और कई ऐसे त्योहार हैं जिसमें इतना ज्यादा डिमांड होता है कि चौंक जाएंगे आप। करोड़ों का एक दिन में शराब बिक्री हो जाती है और शराब माफिया पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। चाहे जैसे मैनेज किया जाए, मैनेज करके और बेचना है। लेकिन नए डीजीपी विनय कुमार के आने के बाद अब ये लगता है कि ये संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि ये बोलते कम हैं और एक्शन ज्यादा लेते हैं। और इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि हमें काम चाहिए, काम ऐसा जो दिखे कि एक्शन हुआ है। और इनके पदभार संभालते ही एसपी और डीएम लेवल तक का जो मीटिंग का दौर है, ये देर रात तक होने लगा है। यानी सभी डिस्ट्रिक्ट में अब ये मैसेज पहुंच चुका है कि नए डीजीपी आए हैं, इनको किसी भी तरह से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए अब जो ये शराब माफिया हैं, ये जनवरी में
मतलब 1 जनवरी को कैसे शराब बेचेंगे, ये एक बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए। लेकिन अब ज़मीनी हकीकत की बात करें, तो ज़मीनी हकीकत ये है कि विनय कुमार जैसे डीजीपी बिहार में कितने आए और गए। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है तब से सबको पता है, जब कोई नया पदाधिकारी आता है तो अपना रौब दिखाता है, एक्शन लेता है, दिखाता है कि हम नए हैं, ईमानदार हैं, और हम अगर ईमानदार हैं तो सबको ईमानदार रहना पड़ेगा। लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा कि अगर 1000 लीटर बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला पानी है और 1 लीटर आप कितना भी खौलता हुआ पानी उसमें डाल देंगे तो उसमें जाकर वो खौलेगा नहीं, वह भी ठंडा हो जाएगा। वही हाल बिहार का है। बिहार में कितने डीजीपी आए और गए जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है। लेकिन शराबबंदी की स्थिति, जमीनी हकीकत क्या है, क्या किसी से छिपा हुआ है? क्या आपको नहीं पता है? अच्छी तरह से पता है ना। लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पदाधिकारी जब आता है तो माहौल को समझने में, और हर एक विभाग, जैसे शराब तस्करी, ड्रग्स तस्करी, इसमें कौन है, वो कौन है जो संरक्षण देता है और वो कौन है जो तस्करी करता है, ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा और इसीलिए हमें वक्त देना चाहिए। इसके बाद वो कौन है जो बड़े बड़े लूट कांड को अंजाम देता है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ बैठता है, इसको संरक्षण कौन देता है, ये भी समझना होगा। बिहार में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिस पे काम करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार बहुत बदनाम हो चुका है। और यही कारण है कि बिहार के लोगों को काम करने के लिए बाहर तो जाना पड़ता है, लेकिन बाहर का कंपनी बिहार नहीं आता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी आना चाहे, भले ही वो शराब बनाने वाली ही कंपनी क्यों ना हो, तो जैसे ही उसका भूमि पूजन होता है, वहां पे पंपलेट लगा दिया जाता है, बैनर लगा दिया जाता है, इतना करोड़ रुपया, इतना लाख रुपया दो तो काम शुरू करो। तो ये खत्म करने के लिए डीजीपी लेवल से लेकर थाना इंचार्ज तक बहुत ईमानदारी से काम करना होगा। जहां तक सवाल है शराब चालू या बंद करने का, तो नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर लें, इसी में भलाई है। बिहार का शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और लगभग जब अप्रैल आएगा तो लगभग 9 वर्ष हो जाएगा, लगभग नहीं पूरा। और 9 वर्षों में जब आप 10% भी कंट्रोल नहीं कर पाए शराब माफियाओं के ऊपर, तो आगे उम्मीद रखना बेईमानी है। लेकिन अब जहां तक सवाल है नए डीजीपी का, तो इनको भी मौका देना चाहिए। क्योंकि ऐसे देखिए, जब तक आप किसी के बारे में समझ नहीं लेंगे, जानकारी ले नहीं लेंगे, उसके बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी फैसला लेना जल्दीबाजी होती है। इसीलिए आलोक राज को भी हमने देख लिया, भट्टी साहब को भी हमने देख लिया, उससे पहले कई आए, गुप्तेश्वर पांडे, कई आए डीजीपी, सबको हमने देख लिया। लेकिन अब इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये शांत और ईमानदार स्वभाव के हैं, बहुत ईमानदार हैं, बोलते कम हैं, एक्शन ज़्यादा लेते हैं। ये इनकी सबसे खास बात, खास पहचान ये है कि ये अपने काम से पहचाने जाते हैं। तो देखते हैं इनके कामों का क्या असर पड़ता है बिहार के उन तमाम जो माफिया हैं, भू माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया और शिक्षा माफिया, और ये जो पेपर लीक कराने वाले माफिया, तमाम माफियाओं के ऊपर क्या एक्शन होता है। क्योंकि इनका मानना ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप एक प्लान बनाएं और उस प्लान के तहत काम करें ताकि रिजल्ट बेहतर आए। तो देखते हैं क्या होता है, शराब चालू होता है, बंद होता है, या फिर एक्शन के साथ जितनी माफियाएं जेल जाते हैं। अभी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इतना कहा जाएगा कि नए डीजीपी जब आए हैं
तो कुछ तो नया करेंगे। अब क्या करेंगे देखते हैं।